हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मीन्स इको। माय डियर फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से फ्लिपकार्ट सेलर्स को जानकारी मिलती है, जैसे कि कैटलॉग कैसे प्रिपेयर करना है, सेल कैसे बढ़ाना है, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। दोस्तों, आज का टॉपिक होगा क्लॉथिंग कैटेगरी के रिलेटेड। एक टॉपिक है, जैसे कि जब भी आप क्लोथिंग कैटेगरी में कोई भी प्रोडक्ट आप अपलोड करते हैं, उसमें एक एट्रीब्यूट होता है पैटर्न। तो पैटर्न की जानकारी बहुत होना जरूरी है, क्योंकि जब उसमें आप एट्रीब्यूट में वैल्यू फिल करते हैं, कभी आप गलत अगर फिल कर देते हैं तो उसकी वजह से आपका कैटलॉग रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो कैटलॉग बनाते वक्त इन वैल्यूज को जानना जरूरी है, जिससे कि आप उन वैल्यूज को सही से डाल सकेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कुछ पैटर्न्स के बारे में। तो पहला पैटर्न है एनिमल प्रिंट। एनिमल प्रिंट नाम से क्लियर है कि इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, इसमें चीता, जिब्रा, टाइगर या फिर लेपर्ड का किसी का भी जो इस उनका स्किन होता है उस तरीके का प्रिंट बना होता है। या तो या फिर उसके फर जैसे होते हैं किसी भी जानवर के, या फिर किसी भी जानवर के जो स्किन का जो कलर होता है उस तरीके से जो दिखता है। जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, जो चीता का जो स्किन में जो प्रिंट होता है उस तरीके का दिख रहा है, इसे एनिमल प्रिंट कहते हैं। एप्लिक का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कुछ क्लोथ्स में कुछ प्रिंट बना हुआ है अलग से, उस प्रिंट को उस पे सिला जाता है। जैसे इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि ब्लैक कलर का टी शर्ट है, इसके ऊपर जो कढ़ाई करा हुआ अलग से है, उसको एप्लिक के उसको अलग से इस पे सिला गया है। ये जो फ्लावर का जो पैटर्न है वो अलग से बना हुआ है, इसको इस पे सिला गया है। तो इस तरीके से पैटर्न को एप्लिक कहते हैं। तो आर्गले पैटर्न ये आपका बेसिकली जो डायमंड्स के जो शेप होते हैं, डायमंड्स के जो शेप आप देख पा रहे हैं, इंडिविजुअल डायमंड, ये जो डिजाइन बने हुए हैं इस तरीके के अगर पैटर्न बना हुआ होता है तो आर्गले पैटर्न उसको बोलते हैं। चेकर्ड पैटर्न बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस जो बने हुए स्क्वायर से बने हुए होते हैं, आपका जो चेकर्ड होता है। उसी तरीके जो एक शेवरॉन शेवरॉन पैटर्न होता है, इसमें बेसिकली इसमें मैंने जो हेडिंग में चेकर लिखा है, तो अब इसको कंसिडर करिएगा शेवरॉन। इसमें जो पैटर्न होता है बेसिकली इन्वर्टेड वी, दोनों तरफ से वी अगर आप देख पा रहे हैं, जो ऊपर से भी वी और उल्टे और सीधे दोनों तरफ से वी की शेप में इस तरीके से जो बनता है उसको शेवरॉन पैटर्न बोलते हैं। तो टाई डाई पैटर्न जो होता क्या है, इसमें बेसिकली होता क्या है, जिसके टाई मतलब बंधा हुआ। इसमें क्या होता है कि आप सेंटर में इस इमेज को देख पा रहे हैं, जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे इस छोर से कलर को जो पेंट करना शुरू करा गया है। यानी कि बेसिकली अगर किसी भी कपड़े के एक छोर को अगर आप बांधते हैं, उसके बाद उसको हैंग करते हैं, तो उसका जो जिस तरीके से शेप बनता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जो चक्रवात टाइप ऑफ, तो इस तरीके के पैटर्न को टाई डाई पैटर्न कहते हैं। और स्ट्रिप वेरी पॉपुलर है, इसमें सिंपल सा है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है या वर्टिकल सिंपल लाइंस जो होते हैं, तो इस तरीके के पैटर्न को स्ट्रिप पैटर्न कहते हैं। पोल्का डॉट या पोल्का पैटर्न भी इसको बोलते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। इस तरीके जो डॉट आप देख पा रहे हैं, डॉट इसे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जो सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हो, इस तरीके की जो डॉट्स हैं उसको पोल्का डॉट या पोल्का प्रिंट भी कहते हैं। इसी तरीके पैशले पैटर्न है भी बहुत कॉमन यूज्ड वर्ड है। इसमें जो आप इस तरीके से फ्लोरल टाइप का आप देख रहे हैं, ये वाला जो पैटर्न, ये जो पैटर्न है, तो इस तरीके का जो पैटर्न यूज होता है बेसिकली इसको एक कॉमा जो इंग्लिश जो अल्फाबेट में नहीं, जो कीबोर्ड में यूज होता है कॉमा, उसी शेप में बेसिकली होता है, तो इसको पैशले पैटर्न कहते हैं। हाउंस टूथ, इसका जो टूथ के तरीके का ही शेप दिखता है। इसमें आप देख, इसका जो डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, अ लार्ज चेक पैटर्न विथ नोच्ड कोन्स
suggested of a cony teeth। तो टीथ की तरीके से दिखने वाला ये जो पैटर्न है हाउंस टूथ पैटर्न कहते हैं। हैरिंग बोन, हैरिंग बोन जो ये एक्चुअली एक फिश होता है, हैरिंग फिश। अगर आपने सुना होगा फिश बोन 7 QC टूल में एक वर्ड यूज होता है फिश बोन, तो वो एक्चुअली इसका जो पैटर्न जो दिखता है स्केल्टन, जो हैरिंग फिश का जो स्केल्टन होता है उस तरीके से दिखता है, इसीलिए इसको हैरिंग बोन भी कहते हैं। ये आप अगर आप देख सकते हैं इसका जो पैटर्न है इस तरीके से, अगर इसको घुमा दिया जाए तो जो फिश का जो बोन स्केल्टन दिखता है उस तरीके से इसका पैटर्न बनता है। ग्राफिक प्रिंट इजी है। ग्राफिक प्रिंट का मतलब तो कोई भी ऐसा प्रिंट जो ग्राफिकली बनाया गया हो, नॉट रियलिस्टिक बट उसमें कुछ कलाकारी किया गया हो, उसको ग्राफिक प्रिंट बोलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रिंट भी बिल्कुल इजी है, जैसे कि कोई भी स्क्वायर टाइप का, रेक्टेंगल टाइप का या सर्कल टाइप का कुछ अगर पैटर्न या फिर शेप बना हो, उस तरीके का प्रिंट बना हो, पैटर्न बना हो, तो उसको ज्योमेट्रिक प्रिंट बोलते हैं। फ्लोरल से भी बिल्कुल सिंपल है, उसमें फूल पत्तियों का जो अगर डिजाइन बना हो, इमेज में भी देख सकते हैं फूल पत्ती का जो डिजाइन बना है, इस तरीके के पैटर्न को फ्लोरल प्रिंट कहते हैं। लेस पैटर्न, इसमें बेसिकली जो अगर आप इसमें इमेज में भी देख पा रहे हैं, इसमें बेसिकली जाली वाला जो पैटर्न, वेरी सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो जाली वाला जो पैटर्न जो बना हुआ है, कढ़ाई बुनाई तरीके तो नहीं, पर इसमें थोड़ा सा फ्लोरल या कुछ भी बना होता है, डिजाइन बना होता है, पर उस पर जाली टाइप का होता है, तो इसको लेस पैटर्न कहते हैं। एम्बलिश्ड का मतलब ये होता है वो भी कढ़ाई बुनाई वाला ही, पर उसमें जो कुछ कांच के या फिर कुछ ऐसे मोती वगैरह जो लगे होते हैं, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं जो अटैच्ड होते हैं, इस तरीके के ये वाले जो मोती या फिर जो होता है, ये इस तरीके के पैटर्न को एम्बलिश्ड कहते हैं। और इससे सिमिलर जो होता है वो होता है एम्ब्रॉयडर्ड। एम्ब्रॉयडर्ड का सिंपल फंडा जिसको हम कढ़ाई बुनाई वाला कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जिसमें फ्लोरल आप देख पा रहे हैं धागे से बना हुआ है, तो इसको एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न कहते हैं। और जो कलर ब्लॉक का मतलब ये होता है कि देखने से ऐसा लगता है कि दो अलग कलर को एक साथ जोड़ करके सिल दिया गया हो, इस तरीके से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर ब्लैक एंड व्हाइट, और ये जो छोटा सा जो कलर है, इसको ऐसे दिखता है जैसे कि दोनों अलग अलग कलर को एक साथ जोड़ करके सिल करके बनाया गया, इस तरीके से पैटर्न को कलर ब्लॉक कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो ये बेसिकली हमने देखा, जब आप क्लोथिंग की कोई भी लिस्टिंग करते हैं वहां पे पैटर्न का जो एट्रीब्यूट जरूर होता है, तो उसको समझ लेना जरूरी है। जब भी अगर आप लिस्टिंग कर रहे हो तो आप इन वैल्यूज को जरूर समझ लें। इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप कभी भी कोई भी लिस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप इनको चेक कर लीजिए एक बार, हमारे वीडियोस को हमारे चैनल में चेक कर लीजिए कि क्या हो सकता है। आई एम श्योर कि इसमें किसी भी तरीके का आप लिस्टिंग कर रहे हैं, हमारे चैनल में आइए, आपको सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। किसी भी तरीके का अगर आप कैटलॉग बना रहे हैं और आप फंस जाते हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू होना चाहिए, क्या वैल्यू नहीं होना चाहिए, चैनल पे आइए, उस सर्च कीवर्ड से सर्च करिए सिमिलर वर्ड से, या फिर जो चैनल में जाकर के वीडियोस जो कंप्लीट वीडियोस होता है उस पे जाकर देखेंगे, कोई ना कोई आपको वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं कि इसके रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, तो डेफिनेटली उसके रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।